देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं दो ऐसी तस्वीरें जो ऐसे बयान जो देश के लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है। कर्नाटक में पंचायत इलेक्शन के दौरान सीटों की खुलेआम नीलामी होती है, लाखों की बोली लगाई जाती है, तो भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा वोटर को चेतावनी देती है। एक एक वोट देकर आप नेता को खरीद नहीं लेते। आप खुद देखिए ये दो तस्वीरें और समझिए कैसे भारत में हो रही है डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। जनरल लेडी आलरवी पवित्रा मल्लिकार्जुन रेड्डी 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಜನರಲ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಚ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 5,50,000 ರೂಪಾಯಿ, एसटी जेंट्स टुबाकी मल्लಯ್ಯ 4,50,000 ರೂಪಾಯಿ। एक तरफ दिल्ली से लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद की नई इमारत से नया इतिहास लिखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा था, घटिया खिलवाड़ किया जा रहा था। कलबुर्गी का यद्रामी गांव पंचायत सीटों का चुनाव से पहले सीटों की बोली। वार्ड नंबर 4 एसटी पुरुष बसरेगिडದ ಬಸವ 4,60,000 ರೂಪಾಯಿ, एसटी महिಳೆ ಗುಜ್ಜಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ 4,30,000 ರೂಪಾಯಿ, जनरल महिಳೆ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 4,10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಚಲವಾದಿ ಏರಿಸ್ವಾಮಿ 3,30,000 ರೂಪಾಯಿ। कलबुर्गी के पंचायत चुनाव में सीटों की बोली लगी। जो शख्स सबसे ज्यादा बोली लगा रहा था उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा, यानी वो निर्विरोध पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाएगा। इस चुनावी हेराफेरी में कुल 14 लाख रुपए की बोली लगी। पंचायत चुनाव यानी भारतीय लोकतंत्र की जड़। देखिए और समझिए किस तरह पैसे के दम पर डेमोक्रेसी को तार तार किया जा रहा है। वोट दिया, खरीद नहीं लिया। इस चेहरे को आप बखूबी पहचानते हैं। ये है भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। सबसे पहले सुनिए साध्वी प्रज्ञा की नजर में लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या है, यानी वोट की क्या कीमत है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट देकर के, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। आज जो साध्वी प्रज्ञा वोट को बेमोल बता रही हैं, लोकसभा चुनाव से पहले वही साध्वी प्रज्ञा घर घर जाकर एक एक वोट मांग रही थी। कोई चुनाव का दाम तय करता है तो किसी की फिलॉसफी है चुनाव में काम बनता है फिर भाड़ में जाए जनता। इस लेवल तक पहुंच गई है हमारी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की हो रही है ऐसी की तैसी। टीम न्यूज नेशन। और ऐसे नहीं कि लोकतंत्र का माहौल सिर्फ हमारे ही देश में उड़ाया जाता है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अफ्रीका के कोंगो की हैं, जहां सांसद आपस में भिड़ गए और टकराव छोटा मोटा नहीं था। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इमारत को अखाड़ा बना दिया, कहीं फर्नीचर तोड़ा, कुर्सी फेंकी, लात घूसे चले और बेल्ट मार मारकर सिक्योरिटी ने आउट ऑफ कंट्रोल सांसदों को, जी हां आउट ऑफ कंट्रोल सांसदों को बेल्ट मारकर आप देखिए सबक सिखाया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आंदोलन के उन किरदारों को अब आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें विलेन बताया जा रहा है। आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिनका मकसद आंदोलन को हाईजैक करना है, आपको वो चेहरे दिखाते हैं जो अन्नदाता के नाम का अपमान कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की सभा के बीच अचानक जेएनयू के टुकड़े टुकड़े इल्जामों के सामना करने वाले उमर खालिद और देशद्रोही नारे लगाने वाले शर्जील इमाम के पोस्टर सामने आ गए। देखिए वो वीडियो जो सबूत, जो सिग्नल दे रहा है कि किसानों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, वरवरा राव, इन किरदारों को आप पहचानते होंगे। किसी पर टुकड़े टुकड़े गैंग को लीड करने का इल्जाम है तो कोई देशद्रोही नारों के चलते कानून के कटघरे में खड़ा है। लेकिन देश सन्न रह गए जब इन चेहरों की हो गई किसान आंदोलन में एंट्री। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर पर हजारों किसान अपने अधिकार की मांग लेकर डटे। ये बॉर्डर सिस्टम से घमासान से लेकर समाधान की कोशिशों तक का गवाह रहा है, लेकिन अचानक इस बॉर्डर पर कुछ लोग आते, उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे चेहरों के पोस्टर लगाते और रिहाई का एजेंडा चलाने लगते। ये भी बहुत साहस मिल रहा है कि हमारे सारे साथियों आपके मदद से छूट जाएंगे और दोबारा हमारे साथ हक के लिए लड़ने के लिए हमारे बीच में रहेंगे, क्योंकि जो
लड़ाई इन लोगों की लड़ाई है, वो आपकी भी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। पहले शाहीन बाग वाली महिला प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पहुंची थी, फिर शाहीन बाग की बिल्किस दादी सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंची। किसानों की आड़ में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब दिखे उमर खालिद और शर्जिल इमाम के पोस्टर। हर तस्वीर कुछ सवाल पूछती है। एमएसपी की मांग के बीच रिहाई का एजेंडा चलाने वाले कौन है? अन्नदाता की आड़ लेकर कौन सा नापाक एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या किसान आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश रची जा रही है? ऐसी साजिशों का इल्म किसानों को भी। यही वजह है कि किसान बार बार एंटी नेशनल एलिमेंट्स को दूर रहने की वार्निंग दे रहे हैं। किसान का आंदोलन है, इसको ऐसे कोई ना दिखाया जाए कि ये धार्मिक रंगत या ऐसी कोई रंगत दी जाए। हम कहना चाहते हैं पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है, किसानों की तबाही के वारंट है, पूरा देश बर्बाद होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं भी इसमें वो जो गैर समाजी तत्व घुस रहे हैं वो शायद इसको तारपीड़ो करना चाहिए। सरकार भी की एजेंसियां भी यहाँ काम कर रही है। अन्नदाता अपनी रोजी रोटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा था, लेकिन आंदोलन पर नापाक एजेंडे की छाया पड़ गई। ऐसा लगता है एजेंडा ब्रिगेड किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना टारगेट हिट करना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बंगाल के चुनावी बवाल की, जो पत्थर मार पॉलिटिक्स से होता हुआ बदले की सियासत तक पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं के काफिले पर हुए पथराव के बाद बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष आज मैदान में उतरते हैं और सीधे सीधे धमकी देते हैं कि हर हरकत का जवाब सूद समेत लिया जाएगा। डायमंड हार्बर में पथराव। दक्षिण 24 परगना में चले डंडे। कोलकाता में सड़क पर आगजनी। बदला लेने की धमकी। डायमंड हार्बर पर हुए पत्थरमार पॉलिटिक्स ने बंगाल के सियासी पारे को चढ़ा दिया और इसी गर्मा गर्मी में बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने दे दी डायरेक्ट वार्निंग। दिलीप घोष ने फेसबुक पर लिखा, सूद समेत सब वापस किया जाएगा। मैं रेड डायरी में सब लिख रहा हूं, हर हरकत का बदला लिया जाएगा। इससे पहले भी दिलीप घोष टीएमसी कैडर की खोपड़ी फोड़ने, पसलियां तोड़ने की धमकियां दे चुके हैं। बंगाल में हाई होती पॉलिटिकल टेंशन के बीच राज्यपाल ने भी आगाह किया है कि दीदी आग से खेल रही हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। आग तो चुनावी थी, लेकिन इस आग की तपिश इतनी बढ़ी कि सियासत अब सड़क पर दो हाथ के लेवल तक आ चुकी है। दीदी के लिए 10 साल का राज बचाना चुनौती है, तो बीजेपी को भी पता है बंगाल फतेह का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हर पक्ष कह रहा है, कॉर्बो लॉर्बो जीत बोरे। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों को मुद्दा बनाया तो दीदी के लिए पॉलिटिकल विलन है बाहरी। लेकिन बाहरी सिर्फ बंगाल में नहीं आता, बंगाली मानुष भी बाहर जाता है। क्या है इस बाहरी बंगाली का ममता राज पर ओपिनियन? देखिए बाहरी बंगाली के पोस्टल बैलेट ओपिनियन में। আমরা কারা তৃণমূল লড়ছে কারা তৃণমূল পেছনে কারা তৃণমূল। ममता का नहीं चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार से तो पूरे बंगाल डिस्टर्ब है इस समय। ममता दीदी एकदम गलत से गलत काम कर रही है। कोई कोलकाता से है, कोई आसनसोल से, तो कोई उत्तर दक्षिण परगना से। ये वो बाहरी बंगाली हैं जो रोजी रोटी की तलाश में बंगाल से बाहर निकले और इनका वोट भी बंगाल चुनाव में अहम फैक्टर रहेगा। इसी वजह से समझना जरूरी है क्या है ममता राज पर बाहरी बंगाली का ओपिनियन। लोगों की राय समझने के लिए हमने देश के कई शहरों में बंगाली समुदाय से बात की, कई सवाल पूछे और न्यूज़ नेशन को मिले क्लियर कट जवाब। बाहरी बंगाली का ओपिनियन, कैसी है दीदी की कार्यशैली। मुंबई, पटना, काशी में बसे बंगाल के लोगों के अंदर दीदी की सरकार को लेकर कुछ नाराजगियां हैं। बहुत नाराज है हम लोग, क्योंकि बहुत गुंडागर्दी, दादागिरी, मास्तानी, उनकी पार्टी में ऐसी एमएलए एमपी, उनकी पार्टी में ऐसी एमएलए एमपी है कि इतनी बड़ी दादा है कि गुंडा है, गुंडे लोग को पालते हैं। ममता सरकार से इसलिए नाराज है, मेरा देश में अभी ममता, मैं उधर अभी रह रहा। अगर ममता मुझे नौकरी देता तो मैं उधर रहता, ममता नहीं था इसलिए मुझे महाराष्ट्र आने पड़ा। बाहरी बंगाल का ओपिनियन, क्या बंगाल मांगता है परिवर्तन? 2011 में परिवर्तन को टीएमसी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो इस बार कमलधारी परिवर्तन की बयार लाना चाहते हैं।
इस पॉलिटिकल परिवर्तन पर बाहरी बंगाली क्या कहता है, आप खुद देखिए और समझिए। जो भी बंगाल में हो रहा है, ये स्पेशली पूरे वर्ल्ड में बंगालीज के लिए एक नेशनल एक धब्बा है कि ये कल्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तानाशाही चला रही है और इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा वहीं के पब्लिक के द्वारा। इस बाहरी बंगाली वोट बैंक के अंदर ममता राज को लेकर शिकायतें हैं। बंगाल के लिए परिवर्तन को समर्थन है और इनका ओपिनियन बताता है कि इस बार बंगाल की चुनावी फाइट बहुत टाइट होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आइटम सॉन्ग और पॉर्न फिल्मों की वजह से होते हैं रेप, ये शर्मनाक बयान निकला आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की जुबान से और छिड़ गया विवाद। आइटम सॉन्ग की वजह से होता है रेप, पॉर्न वीडियो है वैश्याना गुनाह की वजह। सिनेमा में आइटम डांस हो, मोबाइल फोन में माने प्रोन वाला तस्वीर हो, ये सब मिलजुल करके बलात्कार की मानसिकता को तैयार करते हैं। ये बेहुदा दलील निकली आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की जुबान से। झारखंड में एक महिला के साथ 17 दरिंदों ने गैंगरेप को अंजाम दिया, लेकिन नेताजी इस महापाप की निंदा करने की बजाय इस दरिंदगी का ठीकरा आइटम सॉन्ग और पॉर्न वीडियोस के माथे पर फोड़ते नजर आए। सिनेमा में आइटम डांस हो, विज्ञापन हो या मोबाइल फोन में माने प्रोन वाला तस्वीर हो, ये सब मिलजुल करके माने बलात्कार की मानसिकता को तैयार करते हैं। नेताजी के इस विवादित बयान पर विरोधियों ने पलटवार किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्लियर कट कहा, शिवानंद तिवारी की सोच ही गलत है। ये पुरुष मानसिकता का प्रतीक है। समाज में जिस तरह की मानसिकता उजागर हुई है वही बड़ा कारण है नारी उत्पीड़न का। एक साल के अंदर हमारा देश 33,000 से ज्यादा रेप केस का गवाह बनता है। एक साल के अंदर महिलाओं के खिलाफ तकरीबन 4 लाख अपराधों को अंजाम दिया जाता है। निर्भया फंड है, कई टास्क फोर्स हैं, लेकिन इन गुनाहों को रोकने के लिए काफी नहीं। रेप जैसी गंदी वारदातों को रोकने के लिए सोच बदलनी होगी। लेकिन जहां नेता ही महिलाओं को आइटम सॉन्ग और पॉर्न वीडियो के चश्मे से देखते हो, वहां जनता की सोच क्या बदलेगी, कैसे महिलाओं का सम्मान करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और खबर के टुकट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।